अक्टूबर 1913। शिमला अपनी पूरी अंग्रेजी रौनक में डूबा हुआ था। वाइसरॉय की सरकार, मॉल रोड के डिनर पार्टीज, गेटी थिएटर के तमाशे, सब कुछ एकदम जिंदा और एकदम रंगीन। और इसी शहर के बीच एक नया ब्रिटिश ऑफिसर, विक्टर बेली नाम का, अपनी बीवी के साथ एक घर ढूंढ रहा था। सीधा, सस्ता और जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, पहाड़ों की वादियों के बिल्कुल बीचों बीच। थोड़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक घर मिला, और ये घर एक मैंशन था जिसका नाम था शार्लेविल मैंशन। पहली नज़र में सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट था। विक्टोरियन स्ट्रक्चर, मजबूत दीवारें, देवदार के पेड़ों के बीचों बीच एक शांत जगह, और किराया इतना कम कि बेली ने तुरंत ही पूछा कि ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती क्यों है। इस सवाल का जवाब सीधा था और थोड़ा अजीब भी। बेली को जवाब में ये बताया गया कि साहब, पहले यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर रहा करता था। वो भी इस प्रॉपर्टी को बहुत सस्ते में पाया था। वो भी यहाँ आया और फिर चला गया, दरवाजे खुले छोड़कर। ये बात सुनते ही बेली ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर एक सुपरस्टिशन होगा। उसने इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और ये घर खरीद लिया। फिर कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात जब बेली और उनकी बीवी एक डिनर पार्टी में गए हुए थे, उस रात घर में सिर्फ एक ही आदमी था, उनका भरोसेमंद नौकर मज़ार। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मज़ार ने अपने लिए चाय बनाई और नीचे बैठक में जाकर बैठ गया। इस समय पर घर बिल्कुल खामोश था। बाहर से सिर्फ हवा की हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी और देवदार के पेड़ों के पत्तों की शरारत। फिर अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई, कदमों की आवाज़, धीमी लेकिन मजबूत, एक के बाद एक, जैसे कोई आराम से चल रहा हो ऊपर वाली मंजिल पर, और सीधा उसी कमरे की तरफ। और ये वही कमरा था जिसके बारे में लोग धीमी आवाज़ में बात करते थे, जिसके लिए यहाँ पर पहले रह रहे ऑफिसर ने एक ही चीज़ कही थी कि वो रूम मत खोलना। मज़हार एकदम से रुक गया और फिर उसने खुद को समझाया कि साहब शायद जल्दी आ गए होंगे, शायद कोई मेहमान होगा, या फिर शायद कोई घर में बिना बताए घुस चुका है। इतना सोचकर मज़ार को अपने आप पर 2 मिनट के लिए हंसी तो ज़रूर आई, लेकिन ये सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ आवाज़ और क्लियर होती गई। फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो सब खत्म। हॉलवे बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ पे अगर कुछ था तो सिर्फ खामोशी, गहरी, बिल्कुल दबा देने वाली। और तब मज़ार ने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला पड़ा था। मज़ार वहीं रुक गया। उसकी सांस धीमे हो गई और वो फिर भी वहाँ पर कुछ पल के लिए सीधा खड़ा रहा, और फिर धीरे से आगे बढ़ा और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अंदर एक रोशनी थी, लेकिन कोई लैंप नहीं, कोई दिया नहीं, या फिर लाइट का कोई भी सोर्स नहीं। बस एक हल्की सफ़ेद रोशनी जो समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से आ रही है। और उस रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था, अंग्रेजी मिलिट्री लिबास में, लंबा, सीधा और खिड़की के पास। उस आदमी की पीठ मज़ार की तरफ थी। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, जैसे वक्त उसके पास रुक सा गया हो। मज़ार ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोला कि साहब, क्या आप आ गए हो? क्या आपको कुछ चाहिए? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 सेकंड बीता, दूसरा सेकंड बीता, लेकिन खामोशी सिर्फ बढ़ती चली गई। और फिर वो शख्स हिला, धीरे से, बहुत धीरे से, जैसे किसी ने उसे स्लो मोशन में चला दिया है। और जब वो पीछे मुड़ा तो मज़ार ने उसका चेहरा देखा। उस आदमी की आंखें थी ही नहीं, और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ सफ़ेद खाली जगह थी। चेहरा बेहरकत था, बेएहसास, जिंदा ही नहीं लेकिन मुर्दा भी नहीं। वो आदमी सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा, बंद दरवाजे की तरफ,
और फिर वो उस दरवाजे से गुजर गया, जैसे दरवाज़ा वहाँ पर कभी था ही नहीं, जैसे लकड़ी, पत्थर सब बेकार हो उसके लिए। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और अगले ही पल मज़ार टूट गया। उसके हाथ-पैर जवाब दे गए। वो सीधा नीचे की तरफ भागा और आकर चुपचाप बैठक में वापस से बैठ गया। ना ही हिला, ना ही कुछ बोला। बस चुपचाप बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा जब तक बिल्ली वापस नहीं आ गया। ये कहानी कोई अफ़वाह नहीं है। ये विक्टर बेली ने अपनी डायरी में लिखी हुई है, जिसे आज भी रिसर्चर्स साइट करते हैं। जब मज़ार ने ये सब कुछ बेली को बताया, तो बेली ने उसे रोका नहीं, ना ही उसका मज़ाक बनाया, ना ही उसे झूठा कहा। सिर्फ़ खामोशी से उसकी बातें सुनी, लंबी खामोशी के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी बातें सच थीं। बेली ने खुद भी कुछ रात पहले उस कमरे के बाहर खड़ा होकर वही कदमों की आवाज़ सुनी थी, और उस समय पर भी घर में कोई भी नहीं था। किसी ज़माने में शालविल मैंशन के पास एक औरत रहा करती थी। वो बिल्कुल ही नज़दीक रहती थी और एक पुरानी बिल्डिंग में रहती थी। उस वक़्त जब शिमला ब्रिटिश रूल के अंडर था। हालाँकि शहर ज़िंदा था, लेकिन वहाँ पर कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पर मानो वक़्त थमा हुआ सा लगता था। ये कहानी बाद में रिकॉर्ड भी हुई 1970 में ली गई एक ओरल हिस्ट्री इंटरव्यू से, जिसे 2003 में पब्लिश किया गया। एक बुजुर्ग ब्रिटिश औरत मिस फोर्डिस ने अपनी यादों में एक रात का जिक्र किया, एक ऐसी रात जो उनके लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुई। एक रात बिना किसी वजह के उनका फॉक्स टेरियर कुत्ता अचानक से रोने लगा। वो कुत्ता जो हमेशा शांत रहता था, कभी डरता भी नहीं था, ना ही कभी ज़्यादा रिएक्ट करता था, उस रात बिल्कुल बदल सा गया। उसने मिस फोर्डिस को नींद से जगाया, बेचैनी से बिलबिलाने लगा, फिर अचानक बिस्तर पर चढ़ गया और चादर के नीचे घुसने की कोशिश करने लगा, जैसे कोई चीज़ बाहर खड़ी थी, जैसे वो उससे बचना चाहता था। मिस फोर्डिस ने आंखें खोली। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। सब नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन उनका वो कुत्ता रुक ही नहीं रहा था। तब मिस फोर्डिस की नज़र गई ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर। वो आधा खुला हुआ था और उस अंधेरे के बीच कोई था, एक भूरा आदमी, लाठी के साथ, सफ़ेद बाल, सर झुका हुआ, मूनलाइट की हल्की नीली रोशनी में बिल्कुल साफ दिख रहा था। कोई शैडो नहीं, कोई धुंध नहीं, पूरी शक्ल। वो बस वहाँ पर खड़ा था, हिल ही नहीं रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। मिस फोर्डिस ने बाद में बताया कि वो बिल्कुल रियल था, कोई शैडो नहीं थी, कोई शिल आउट नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उसका चेहरा देखा था और उन्होंने उसकी लाठी की आवाज़ भी सुनी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका कुत्ता, जो कभी नहीं डरता था, वो बेड से नीचे उतरने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था और वो पूरी रात सिर्फ रोता ही रहा। रात किसी तरह बीत गई। सुबह जब लोगों ने उस घर की हिस्ट्री निकाली, तो एक बात सामने आई। उसी कमरे में ठीक 40 साल पहले एक भूरे आदमी ने खुद को गोली मार ली थी, रात को, अकेले, नाइट गाउन में। और जो डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हुआ था, वो बिल्कुल वही था जो मिस फोर्डिस ने देखा था। सफ़ेद बाल, लाठी और झुका हुआ सर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। शिमला की पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसी कहानियाँ बार बार रिपीट होती हैं, जैसे इन पहाड़ों ने कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया हो। कुछ ऐसा जो वहाँ से जाता ही नहीं है, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ ख़त्म ही नहीं होता। और फिर 3 रात बाद वो कुत्ता, वही फॉक्स टेरियर, अचानक से बीमार पड़ गया। ना ही उसने कुछ खाया, ना ही पिया, बस एक कोने में बैठ गया, आंखें दरवाजे पर टिकाए, जैसे कोई वहां पर था, जैसे वो अभी भी उसे देख रहा था, जो शायद मिस फोर्डिस को तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस कुत्ते को जरूर आ रहा था। इस घटना के एक हफ्ते के अंदर वो कुत्ता मर गया। उसे कोई डिजीज भी नहीं थी, ना ही कोई फिजिकल कॉज, कोई भी रीजन ऐसा नहीं जिसे एक्सप्लेन किया जा सके।
उसके बाद मिस फोर्टिस ने वो बिल्डिंग छोड़ दी और दोबारा वहाँ पर कभी वापस नहीं आई। और शायद सबसे अजीब बात ये नहीं है कि लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था, बल्कि ये है कि जिसने भी वहाँ पर कुछ भी देखा था, वो अकेला नहीं था। एक ऑफिसर, एक नौकर, एक औरत और एक कुत्ता। अलग लोग, अलग वक्त, अलग जगह, लेकिन एहसास एक ही, कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं हो, कि वहाँ पर कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जिसे तुम समझ नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। और शायद इसीलिए ये सारी कहानियाँ आज तक जिंदा भी हैं। ये उन चीज़ों की कहानियाँ हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, जो ना ही पूरी तरह दिखते हैं, ना ही पूरी तरह इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं।